हेलो स्टूडेंट, एडमिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो हम यह जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज कहते किसको हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे उसके हर पार्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिसोर्स कहते किसको हैं। एवरीथिंग इन एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, पूरी करती है, वो क्या कहलाती है? वो इन्वायरमेंट कहलाती है। लेकिन उसके लिए 3 शर्त यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे हम लोगों ने शुरू में देखा था या 7-8 क्लास में पढ़ा था हमने कि रिसोर्स हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा चेंजिंग किया गया, क्योंकि क्लास बढ़ गया तो थोड़ा-सा उसमें चेंजिंग कर दिया गया। उसमें क्या चेंजिंग किया गया? थोड़ा-सा ये किया गया कि हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो रिसोर्सेस हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी कहा गया कि प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी वो क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे हम रिसोर्स को एक्सेस कर सके। दूसरा था कि इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि हमारे यानी कि इकोनॉमिकली हम उसको हासिल कर चाहते हैं, यानी हमारे बजट में आता हो। ठीक है। और तीसरा था हमारे पास कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चरली का एक्सेप्टेबल का मतलब था ये कि हमारे धर्म, भाषा, रीति रिवाज में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। किसी धर्म में अगर कोई चीज माना है तो उसके लिए वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रिसोर्स हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंटल मौजूद है, ठीक है, तो हम उसको रिसोर्स कहते हैं। साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर कोई चीज जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकली फिजिबल है और हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है और हमारी जरूरत को पूरा करता है, तो वो सारी चीजों को हम रिसोर्सेज कहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडली हम रिसोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं। कहीं कहीं पे ये तीन भागे भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको फिलहाल इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है रिसोर्स के नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स में दो चीजें होती है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब, नेचुरल रिसोर्स भी दो भागों में होते हैं, पार्ट में होते हैं रीनेबल रिसोर्सेज और साथ में नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। रीनेबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रीनेबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसको हम नॉन रीयूज होता है, उसको हम दोबारा से नहीं उत्पन्न कर सकते। अगर किसी, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, चाहे टेक्निकली हो, चाहे वो किसी भी तरह से, हम उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। एक बार जो इस्तेमाल करने में खत्म हो जाता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, और जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं तो वो नॉन रिन्यूएबल होता है, ये रिन्यूएबल होता है। Sorry। तो ह्यूमन रिसोर्स को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। यानी स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ये ह्यूमन मेन रिसोर्सेज है, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। चाहे वो रोड है, सड़क है, पुल है, वो सारे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। साथ में इंसान की अगर हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, ह्यूमन का क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी रिसोर्स माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम रीनेबल रिसोर्स को फिर दो भागों में बांटते हैं। एक है कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो का मतलब होता है जो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जांपल हमें इसका है विंड हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, ये कंटिन्यूअस और फ्लो की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है, इसमें भी दो पार्टों में बांटे हैं। बायोलॉजिकल दो भागों में यहाँ पे बांटे गए हैं, देख लेते हैं दोनों। एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि लिविंग थिंग, जिसमें जान होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। बायोलॉजिकल का मतलब होता है हर वो चीज जो लिविंग हो, वो बायोलॉजिकल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल में क्या हो गया, कि एक तो हो गया आपको नेचुरल वेजिटेशन, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको फॉरेस्ट, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया आपको एनिमल, etc, ये सारी चीज हो गया।
दूसरी तरफ अगर हम नॉन रीयूनेबल रिसोर्स की बात करें तो नॉन रीयूनेबल रिसोर्स को भी दो भागों में बांटा गया है, रिसाइकेलेबल और नॉन रिसाइकेलेबल। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिसाइकिल मेटल, जो मेटल्स होते हैं वो रिसाइकेलेबल होते हैं, उसको बार बार रिसाइकिल कर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयरन है, ठीक है ना, गोल्ड है, आयरन है, ये सारी चीजों को आपने देखा होगा कि इसको रिसाइकिल करके हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है नॉन रिसाइकेलेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स ये एक बार अगर ये खत्म हो जाए, इसके जो भी स्टोरेज या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास है, अगर वो एक दिन खत्म हो जाए तो फिर इसको रिन्यूएड करना बहुत मुश्किल हो जाए, हजारों करोड़ों साल का वक्त लगता है। तो इसलिए आमतौर पर ये नॉन रिन्यूएबल मान लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है अलग अलग बेसिस के आधार पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जा सकता है किन किन के बेसिस पे, यहाँ पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं तो रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जाता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी की बुनियाद पे तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल के में। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के बेसिस पे हम इसको दो चार भागों में बांटते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से इसको हम चार भागों में बांटते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, नेशनल रिसोर्स क्या होता है, वगैरह को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ये जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बुनियाद पर, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को जो हमने दो भागों में बांटा था, एक था बायोटिक रिसोर्सेज और एक था अबायोटिक रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोटिक रिसोर्स कहते हैं किसको है। बायोटिक रिसोर्स दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, हर बायोटिक रिसोर्स को हम बायोस्फीयर से हासिल करते हैं, ठीक है। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन, यानी बायोस्फीयर में बायोटिक रिसोर्स होते हैं, मतलब जिसमें जान होता है, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, हर वो चीज बायोटिक रिसोर्स में आएगा। एनिमल प्लांट सारे लोग बायोटिक रिसोर्स में आएंगे, ठीक है, जिसको हम बायोस्फीयर से हासिल करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं बायोटिक रिसोर्स में, जिसमें आपको फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा हो गया आपको प्लांट, फाउना एनिमल, फिशरीज मछली वगैरह जो करते हैं आप लोग, लाइव स्टॉक पशुपालन वगैरह। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो बायोटिक रिसोर्स में प्लांट और एनिमल शामिल होते हैं, सारे प्लांट सारे एनिमल बायोटिक रिसोर्स में शामिल होते हैं, क्योंकि ये लिविंग है और बायोस्फीयर में हमें हासिल होता है, इस वजह से ये बायोस्फीयर अब बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था, बायोटिक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसी तरह अबायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जो जिसमें जान नहीं होती, ठीक है। तो अबायोटिक रिसोर्स में क्या था, ऑल दो थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, हर वो चीज जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे रॉक्स, मेटल्स, रॉक्स हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। इसके अलावा वाटर हो गया, इसके अलावा आपको अ, जैसे कि सॉइल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे।